सो हाय गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन अनदर वीडियो। देखो ये कोई व्लॉग नहीं है। काफ़ी सारे आप में से लोग पूछ रहे थे कि यार आप एक एडुकेटर हो, अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाते हो, तो अनअकैडमी पे कैसे हम लोग टीचर बन सकते हैं, क्या क्या अर्निंग बेनिफिट्स या मॉनेटरी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, या और कोई अदर सोर्स है तो आप बताइएगा। क्योंकि आप में से भी हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो या कोई ऐसा यंग स्टूडेंट हो जो एक एडुकेटर बनना चाहता हो, ठीक है, जो आगे जाकर फर्दर अपनी लाइफ के अंदर एक टीचर बनना चाहता हो ऑनलाइन। क्योंकि आप देख सकते हो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं एंड अनअकैडमी इज़ वन ऑफ दोज इंडियाज टॉप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स टीचर्स को देखने को मिलते हैं, या आप कह सकते हो टीचर की असली वैल्यू जो है ऑनलाइन की इंडस्ट्री के अंदर वो अनअकैडमी ने टीचर्स को दी है। आपको बहुत सारे अदर वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे। देखो, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली अनबायस्ड तरीके से अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है अनअकैडमी के ऊपर आप एजुकेटर कैसे बने। तो देखिए बच्चे, कोई भी आदमी अनअकैडमी के ऊपर एजुकेटर बन सकता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि वो कितनी एज का है, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना चाहता है। चाहिए क्या चीज़ उसके अंदर होनी क्या चाहिए, होनी चीज़ ये चाहिए कि उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपने उस एग्जामिनेशन को क्लियर किया हो या आपका उसके अंदर एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत पढ़ाने का, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, आप प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर आप लोग जाएंगे। एप्पल का ऐप स्टोर होता है, आपको पता है, iOS के अंदर, वहां पे जाएंगे। यू नीड टू डाउनलोड द एजुकेटर ऐप, नॉट द अनअकैडमी ऐप। एजुकेटर ऐप आपको डाउनलोड करना है। एजुकेटर ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। जैसे आप साइन इन विद गूगल कर सकते हो या फेसबुक कर सकते हो, अपना नंबर डाल के OTP डाल के आप उसके ऊपर लॉग इन कर सकते हो। अपना अकाउंट बना लिया आपने, लॉग इन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है वहां पे, उसके बाद आपको करना है डेमो सबमिट। क्या करना है, डेमो। अब वो डेमो कैसे सबमिट होता है, देखो यार, डेमो सबमिट करने के लिए आपको एक टॉपिक को इलैबोरेट करना पड़ेगा, एक टॉपिक को समझाना पड़ेगा, ठीक है, एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको A4 साइज प्लेन शीट्स के ऊपर अपना कंटेंट लिखना होगा। अपना कंटेंट लिखना होगा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आप पढ़ा रहे हो या जिस भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हो, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो A4 साइज शीट के ऊपर कोई भी एक टॉपिक उठाइए, 4-5 शीट्स बनाइए, उसको स्कैन करिए, वहीं आ जाएगा। या एडोब स्कैनर से, एडोबी स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं। उसको स्कैन करिए एंड वो स्लाइड्स वहां पे लोड कर दिए, वहां ऑप्शन आएगा ऐड अ स्लाइड का, ऐसे करके उसको क्लिक करना, आपकी स्लाइड सारी ऐड हो जाएंगी। अगर आप यू आर गुड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप PPT बना सकते हो, ठीक है जी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप PPT में कन्वर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पावर पॉइंट में, और उसके बाद वो अपलोड कर देना स्लाइड्स एंड आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू गेट योर डेमो अप्रूव्ड, बट कोई बात नहीं, अगर पहली बार में आपका रिजेक्ट भी हो जाता है, नो वरीज। मेरा भी पहली बार में रिजेक्ट हुआ है, हर एडुकेटर का डेमो रिजेक्ट होता है। मेरा खुद डेमो 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग में आप देख सकते हो थोड़ी सी फर्क है, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है, आप ये तो छोड़ दीजिए ऑप्शन, इस पर रिलाई करिए, ठीक है। तो आप डेमो अपलोड कर देंगे, वो डेमो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप एक एडुकेटर बन जाओगे अनअकैडमी के ऊपर। अब सर एडुकेटर तो बन गए हम लोग, अब उसको आगे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या क्या अर्निंग सोर्सेज हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एंड दो दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोग मुझसे पहले ही पूछ चुके हैं बात को कंटिन्यूसली, मेरे मेन चैनल के ऊपर भी और यहां पे भी, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं इसको, ठीक है। पहला स्टेप, 2 तरीके के एडुकेटर अनअकैडमी पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्टार एडुकेटर्स और आप बोल सकते हो प्लस एडुकेटर्स।
या फिर आप बोल सकते हो प्लस एडुकेटर्स। दूसरे होते हैं नॉर्मल एडुकेटर्स। अब दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूं और दोनों में कैसे आप ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं एक एडुकेटर बनने में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले बात करता हूं नॉर्मल एडुकेटर की, क्योंकि हर एडुकेटर जो है वो नॉर्मल एडुकेटर से ही स्टार्ट करता है अनअकैडमी पे। अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल एडुकेटर की कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर होगा क्या, आपको लाइव क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपको लेनी होंगी लाइव क्लासेस। ठीक है दोस्त, जो बोलते हैं स्पेशल लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जिनका नाम होता है, ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी स्टूडेंट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, इनको स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। ठीक है, फ्री। अब बात आएगी यार, एडुकेटर तो अपनी मेहनत कर रहा है, एडुकेटर ने तो अपनी मेहनत की, ठीक है, तो मैंने स्पेशल क्लासेस भी ली, बट ये तो फ्री है, तो एडुकेटर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा फ्री काम करते रहना, है ना। तो इसके लिए, इसी मोटिवेशन को जारी रखने के लिए अनअकैडमी ने फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए कुछ इंसेंटिव रखे हुए हैं। ठीक है, वो ऐसे इंसेंटिव है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके कहने पर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करता है एंड उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो आपकी पहली बार स्पेशल क्लास लगाता है, आपकी क्लास पहली बार स्पेशल क्लास लगाता है, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसे मिलते हैं। वो कैसे पैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। 50 स्पेशल क्लासेस लर्नर पर, 50 लर्नर्स पर, 50 लाइव लर्नर्स पर। ये लाइव लर्नर का क्या मतलब है मैं अभी आपको बता देता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। 50 लाइव लर्नर पर आपको 4000 रुपीज का इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, मतलब 50 लाइव लर्नर्स अगर आपकी स्पेशल क्लास में आएंगे तो आपको 4000 रुपए का, ये जो है नॉर्मल एडुकेटर के लिए 4000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, अब ये 50 लाइव लर्नर का क्या मतलब होता है? लाइव लर्नर मींस जो बच्चा आपकी क्लास 15 मिनट से ज्यादा देखेगा, 15 मिनट से ज्यादा आपकी क्लास जो एक कोई बच्चा देखेगा, उसको 4000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। अब ये 15 मिनट से ज्यादा वो बच्चा जो पहली बार आप प्लेटफॉर्म पे आके आपकी स्पेशल क्लास देखता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एडुकेटर हूं, मैं बच्चों को इनवाइट करता हूं आप मेरी क्लास में आइए, बच्चे आते हैं, अच्छा लगता है, 15 मिनट से ज्यादा देखते हैं कंटेंट, उनका भी काम हो जाता है, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्लस मेंबरशिप, तो वो देख के चले जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बुलाता हूं, दोबारा सेम बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर वो मेरा लाइव लर्नर काउंट नहीं होगा। मतलब 50 लाइव लर्नर्स होने चाहिए। ठीक है, जो नॉन प्लस है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि वो पहली बार मेरी लाइव क्लास में आएंगे तो ही काउंट होगा उनका। तो जैसे ही आपके टोटल 50 हो जाएंगे, दो इट इज डिफिकल्ट, 50 लाइव लर्नर्स इतना आसान नहीं होता, पहली दूसरी बार आ जाएंगे, बट कंटिन्यूसली होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए 4000 रुपीज का इंसेंटिव है। तो नॉर्मल एडुकेटर के लिए बस यही है। ठीक है, नॉर्मल एडुकेटर्स के लिए सिर्फ यही इंसेंटिव है और कुछ नहीं है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, देखो ऐसा सिनेरियो होता है, फेम एंड मनी गो हैंड इन हैंड। ठीक है, ये बात सिनेरियो आपको समझनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करोगे, मेहनत करोगे, आप धीरे धीरे फेमस होगे, ये यूट्यूब वाला ही काम है, उसके बाद आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बढ़ते रहेंगे। अब दूसरे प्रकार के एडुकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आते हैं स्टार और प्लस एडुकेटर्स। स्टार और प्लस एडुकेटर्स, अब स्टार एडुकेटर और प्लस एडुकेटर, जैसे मैं एक स्टार या फिर ऑब्लिक प्लस एडुकेटर हूं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आर्स डिसाइडेड होते हैं, कुछ आर्स के हिसाब से हमें मंथली रेवेन्यू मिलता है। अब ये बताना मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, जो हमारा अनअकैडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई कैन जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया, आप समझ सकते हो। ये इतना रहता है कि अगर कोई यंग IITian है, ठीक है, उसका जो मंथली पैकेज रहता है, ठीक है, उसके आसपास ही एक नॉर्मल प्लस एडुकेटर का मंथली पैकेज रहता है। ठीक है, इतना आपको मैंने हिंट दे दी है। एक अच्छे एडुकेटर का उतना ही रहता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पासिंग आउट का, मतलब यंग जो स्टूडेंट है, अच्छे IIT से पास आउट हो रहा है, उसका इंजीनियरिंग का पैकेज, और लगभग एक नॉर्मल अच्छा एडुकेटर
मंथली पैकेज सिमिलर रहेगा, ठीक है, दोनों का मंथली पैकेज सिमिलर रहेगा। तो ये रहता है। दूसरा, स्पेशल क्लास इंसेंटिव तो रहते ही रहते हैं। स्पेशल क्लास इंसेंटिव प्लस वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल एडुकेटर्स के लिए। स्पेशल क्लास इंसेंटिव, सैलरी जो मिलती है हर एक एडुकेटर को, जितने आवर्स वो पूरे करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ कोटा होता है हमारा आवर्स का, ठीक है, वो रहता है। और एक एक्स्ट्रा चीज और रहती है कि हर समय नए नए इंसेंटिव अनअकैडमी प्लस एडुकेटर्स के लिए लेके आता है। जैसे कुछ यूट्यूब इंसेंटिव रहते हैं, अगर यूट्यूब चैनल पे आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अनअकैडमी के, तो वहां पे कुछ इंसेंटिव रहते हैं, कुछ स्पेशल इंसेंटिव रहते हैं। ये आप जब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करोगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल, अगर आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया, कि अगर एक रफ आइडिया दिया जाए आपको कि एक प्लस एडुकेटर मंथली कितना मतलब अमाउंट ऑफ पैसे कमा सकता है, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर, किस कैटेगरी के ऊपर आप पढ़ा रहे हो। इफ यू आर टीचिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो बहुत हाई हाई पैकेज होते हैं, ठीक है, करोड़ तक भी जाते हैं वो, ठीक है। दूसरा, आईआईटी की बात करूं, उधर भी अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री देखते हो, अगर आईआईटी की बात करते हो, पहले कोटा आता था दिमाग के अंदर, अब अनअकैडमी जेई आता है दिमाग में, ठीक है। तो जैसे कोटा के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के टॉप फैकल्टी मेंबर्स की सैलरी होती थी, वही सेम सैलरी अनअकैडमी इज गिविंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो अच्छा है, इधर भी नो डाउट। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं हिंट दूं, अपनी हिंट दूं, तो आप समझ सकते हो जो भी आईफोन आपका मार्केट के अंदर है वो हर महीने मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी नया वाला वर्जन होगा, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट होता है वो, इतना प्राइसिंग तो मुझे आइडिया है, तो वो हम लोग हर महीने खरीद सकते हैं, ठीक है, वो वाला सिनेरियो रहता है। तो मेहनत का असली मूल्य मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू विल गेट 100% यू विल गेट द रिटर्न। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ऐसा है ना दोस्त, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, सो बी लॉयल टू इट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कंपनी ग्रो करेगी, तभी आप ग्रो करोगे। अदरवाइज अगर आपके अलग प्लान है, आप अलग ही अपना कुछ करना चाहते हो, तो वो स्टार्टिंग से ही अलग चलो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे हिसाब से इट इज परफेक्ट, बहुत अच्छे से डिजाइंड है, और कभी ऐसा नहीं फील होता कि कोई टीचर की मेहनत वेस्ट जा रही है, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सिनेरियो सारा रहता है आपका, ठीक है। अब ग्रो कैसे करें एक एडुकेटर को, सबसे बड़े बेटे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सॉरी मेरे जुबान से बार बार बेटे निकल रहा है, क्योंकि मुझे आदत है, मैं टीचर हूं ना, इस वजह से मुझे आदत है पढ़ाने की। तो मेरी बात समझो कि मेन चीज क्या है कि एक टीचर एडटेक इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कैसे कर सकता है। एक ही इसका आंसर है दोस्त, कंटेंट। मेरा YouTube चैनल भी है, ठीक है, 2 YouTube चैनल है रेदर, ये जिस पे वीडियो डल रही है, दूसरा एक मेरा मेन चैनल भी है, ठीक है, जहां पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं एनडीए के लिए। ये कंटेंट इज द किंग, ठीक है। जो आप कंटेंट दे रहे हो, जितना आप कंटेंट दे रहे हो, उतनी रैपिडली आपका नाम बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप अटैच रहोगे अपने स्टूडेंट से, उतना ज्यादा स्टूडेंट्स आपको पसंद करेंगे। देखो, अगर आप एक टीचर हो ना, तो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंशिएट मत करना स्टूडेंट्स के बीच में कि फ्री वाला स्टूडेंट को मैं कम कंटेंट दे दूं, पेड वाले को मैं ज्यादा दे दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके हाथ में कलम है तो ये कलम ऐसे नहीं चलनी चाहिए कि प्लस वालों के लिए ज्यादा सही चलेगी, फ्री वालों के लिए कम चलेगी, ऐसा नहीं, मैंने आज तक नहीं किया, आज तक ऐसा कभी भी। तो आप भी मत करना कभी जिंदगी में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अनअकैडमी में पढ़ाना चाहते हो, या यूट्यूब चैनल एडटेक इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है इस समय टीचर्स की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है जो ऑफलाइन इंडस्ट्री में थे, क्योंकि अभी तक नहीं खुला है कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कैलिबर है, आप प्लीज ज्वाइन करिए। अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है आपका स्वागत करने के लिए। अगर आपका कंटेंट है, साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम, पक्का वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। बट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज दी की। ये नहीं आज वीडियो डाली, 2 दिन गायब रहे, फिर 3 दिन गायब हो गए, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने, फिर साल बाद वीडियो डाल रहे, फिर कभी नहीं ग्रो कर पाओगे। अगर आप, देयर माइट बी अ टाइम जहां पे आपको 1 बच्चा भी देखेगा, 2 बच्चे भी देखेंगे, बट यू नीड टू कीप पुशिंग हार्ड,
आपको आगे बढ़ते रहना पड़े, ठीक है। और जब आप ग्रो कर जाओगे आप खुद को लगेगा कि हाँ यार अब मैंने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स आर लाइकिंग माय कंटेंट, मेरा कंटेंट अपने आप इंप्रूव हुआ है, मेरी नॉलेज इंप्रूव हुई है, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अब मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर अच्छी महारत हासिल कर सकता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि दोस्त आप एक एग्जाम स्पेसिफिक टीचर बनिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर बनना बहुत डिफिकल्ट है। मैं बोलूँ मैं IIT JEE भी पढ़ा लूँ, मैं ये भी पढ़ा लूँ, मैं ये भी पढ़ा लूँ, मैं NDA का टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनना, आपने एग्जाम ओरिएंटेड टीचर बनना है। आप एक पर्टिकुलर एग्जाम चूज करिए जिससे आप प्यार करते हो, जो आपने क्वालिफाई किया, बस। बीट भी IIT JEE, बीट NDA, बी नीट, कोई भी कॉलेज एग्जामिनेशन का कुछ हो, या गेट हो, या UPSC सिविल सर्विसेज हो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर एग्जाम पकड़िए, उसमें एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसमें महारत हासिल करिए एंड कंटेंट दीजिए दुनिया को, अपने आप लोग पसंद करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे एडटेक इंडस्ट्री वर्क करती है, कैसे अनअकैडमी वर्क करता है। यूट्यूब का यू ऑलरेडी नो पेपर क्लिक रहता है कि एड्स जितनी आएंगे उस पर जितने क्लिक होंगे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है टीचर्स के लिए, ठीक है। उससे तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है दोस्तों। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, अगर चैनल पे नए आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ जो ऑफलाइन टीचिंग में है ट्राई करो उनको ऑनलाइन बुलाने की। अगर उनका कंटेंट आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो ग्रुप्स में शेयर करो उनके, और उनको शेयर करो। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो आपको अनअकैडमी से या यूट्यूब से रिलेटेड एडटेक इंडस्ट्री के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप पोस्ट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।